Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today we are going to start the new topic from chapter number 11, that is hardness of water. Last time हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लिया था, वाटर के बारे में पढ़ लिया था. आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हार्डनेस ऑफ वाटर. देखिए, हम जानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और जब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज तो लाजमी होंगी. इट इज़ अ कॉमन फैक्ट कि वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होंगी. अब जब वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं तो फिर वो वाटर जो है वो इम्प्योर वाटर कहलाता है. अब हमने ये देखना है कि अगर इम्प्योरिटीज जो है वो मिकदार में कम है तो सॉफ्ट वाटर, एंड इट गिव्स लेदर विद सोप, साबुन में झाग दे देगा. और अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा हैं तो वो क्या कहलाता है, हार्ड वाटर. और हार्ड वाटर जो है वो पानी के अंदर झाग नहीं देता. अब यहाँ पर हमने देखना है कि हार्डनेस ऑफ वाटर के इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो किस क्वालिटी की हैं. तो जब हम हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स. इन नंबर 1 कहलाती है टेम्पररी हार्डनेस. मैंने टेम्पररी की स्पेलिंग जरा सही कर दूं. और दूसरी कहलाती है परमानेंट हार्डनेस. देखिए, टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है कि जब हमारे वाटर के अंदर मिलावट हो किसकी, बाइकार्बोनेट की. बाइकार्बोनेट HCO3 को कहते हैं. अब या तो बाइकार्बोनेट होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मिलावट हो, या तो फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की मिलावट हो. अगर वाटर के अंदर इन दो कंपाउंड्स की मिलावट है तो जो हमारा वाटर है वो कहलाएगा टेम्पररी हार्ड वाटर. लेकिन अगर हमारे पास क्लोराइड की या सल्फेट की मिलावट हो, मिसाल के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड की मिलावट हो, या तो फिर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 या MgSO4 की मिलावट हो, तो हमारा जो वाटर होता है वो परमानेंट हार्ड वाटर कहलाता है. अब हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो ये आता है कि हाउ टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक इज वो है रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. अब हमें इसको कैसे रिमूव करना है. यस, वी हैव मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. नंबर 1 जो बिल्कुल आम मेथड है, मोस्ट कॉमन यूज इन अवर हाउस इज बाय बॉइलिंग. यानी कि बॉइलिंग के जरिए से जो है वो हम किसी भी हार्ड वाटर की या हार्डनेस ऑफ वाटर हम रिमूव करते हैं. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक वाटर है जिसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मिलावट है. तो हम जानते हैं कि भाई कैल्शियम बाइकार्बोनेट की मिलावट है तो फिर ये टेम्पररी हार्ड वाटर हुआ. हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो सिंपल हीट कर देते हैं, यानी कि हम इसको बॉइलिंग कर देंगे. बॉइलिंग करने से क्या होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर. अब जब वो इनसॉल्युबल होगा पानी के अंदर तो फिर हमें इजीली साफ पानी हासिल हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है और वाटर बन जाता है. तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इजीली जो है वो प्रेसिपिटेट की सूरत में नीचे बैठ जाएगा और हमारे पास ऊपर जो है वो साफ पानी हासिल हो जाएगा. तो सेकंड वी हैव बाय क्लार्क मेथड. क्लार्क ने एक मेथड बताया था रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको हम कहते हैं क्लार्क मेथड. अच्छा, इसके अंदर इसने जो है वो एक कंपाउंड CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल किया टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. अब कैसे, हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो वाटर है वो कौन सी कैटेगरी वाला है. यस, वी हैव कैल्शियम बाइकार्बोनेट. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वाटर है वो टेम्पररी हार्ड वाटर है. हमने उसके अंदर क्लार्क ने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का इजाफा किया. उसके नतीजे में क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जो है वो इनसॉल्युबल था, इसलिए वो नीचे बैठ गया और हमें साफ पानी हासिल हो गया. फिर हमारे पास तीसरा मेथड आता है जिसको हम कहते हैं बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा.
यानी कि वॉशिंग सोडा के इस्तेमाल से हम पानी की हार्डनेस को रिमूव करें। हम जानते हैं कि वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। ये हमारे पास जो है वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। इसके अंदर जो है वो 10H2O भी लगा देते हैं तो फिर वो जो है वो हाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा हो जाता है, वरना अभी ये एनहाइड्रस है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि वॉशिंग सोडा में हमारे पास जो वाटर है वो CaSO4 वाला है, तो इसका मतलब है ये परमानेंट हार्ड वाटर हुआ। इसके अंदर अगर वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाए, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या होगा, हमें प्रोडक्ट के अंदर जो है वो CaCO3 मिल जाएंगे जो कि इनसॉल्युबल है और वो प्रेसिपिटेट की सूरत में नीचे हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और इसके साथ जो है वो हमें एक सॉल्ट मिल जाएगा Na2SO4। तो इस तरीके से जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और हमें एक सॉल्युबल सॉल्ट हासिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है वो इसकी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। एक चौथा तरीका है हमारे पास बाय यूजिंग कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है वो NaOH को कहा जाता है, यानी कि अब हम NaOH का इस्तेमाल करेंगे और वाटर की हार्डनेस को रिमूव करेंगे। हमने एग्जाम्पल में लिया एक ऐसा वाटर जिसमें MgSO4 था, तो हम जानते हैं कि ये परमानेंट हार्ड वाटर हुआ। इसके अंदर जब हमने NaOH डाल दिया, याद रखिएगा मैं आपको जितनी भी इक्वेशंस ऊपर लिखवा रहा हूँ ये अनबैलेंस है, आपको इसको बैलेंस करना है और विदाउट बैलेंस आप पेपर में नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रोडक्ट में हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि एक बेस है और ये एक इनसॉल्युबल है, तो ये भी हमें जो है वो आसानी से पानी के नीचे बैठ जाएगा और एक हमें जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट हासिल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हमारी वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाती है। और उसके बाद एक लास्ट मेथड भी है हमारे पास जिसको आयन रिजाइन मेथड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जियोलाइट मेथड। जियोलाइट मेथड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम एक कंपाउंड लेते हैं सोडियम जियोलाइट और हम देखते हैं हमारे पास पानी कौन सा था, CaSO4 वाला, तो हम समझ गए ये परमानेंट हार्ड वाटर हुआ। ठीक है, अब ये जो होता है सोडियम आयन जो होगा ना, ये इसके कैल्शियम के साथ मिल जाएगा और ये बन जाएगा कैल्शियम, सोडियम की जगह जो है वो ले लेगा और ये बन जाएगा कैल्शियम जियोलाइट जो कि इनसॉल्युबल है, नीचे बैठ जाएगा और हमारे पास एक सॉल्युबल सॉल्ट हासिल हो जाएगा जैसे Na2SO4। इस तरीके से हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास वाटर की हार्डनेस भी डिस्कस कर ली, वाटर की हार्डनेस भी रिमूव हो गई। सही है, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वो पानी जो पीने के काबिल हो। सिंपल डेफिनेशन है, दी वाटर ऐसा पानी जो कि काबिले इस्तेमाल हो, यानी कि काबिले लायक हो, किसके लिए, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है जी, अब ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटीज क्या है, नंबर वन, इसका पीएच जो है वो अराउंड 7 यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए। नंबर टू, इसके अंदर कोई जहरीला मादा नहीं होना चाहिए, नो टॉक्सिक सब्सटेंस। सही है। नंबर थ्री, ये कलरलेस हो, ऑर्डरलेस हो और टेस्टलेस हो। ठीक है, यानी कि ना इसका कोई कलर हो और ना इसकी कोई खुशबू हो, ना इसका कोई जायका हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो इम्प्यूरिटीज हो, स्मॉल क्वांटिटीज में चल जाएगा। सही है,
स्मॉल क्वांटिटीज, वैसे तो भाई अगर ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन अगर इम्प्योरिटीज स्मॉल क्वांटिटीज में हो तो ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, कोई माइक्रोव्स नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई जरासीम इसके अंदर नहीं होने चाहिए। सही है। और इट डजंट गिव स्टेन ऑन क्लोथ्स, ये कपड़े पे कोई दाग ना दे, क्योंकि पानी तो होता ही साफ करने के लिए है। अगर पानी कपड़े में दाग देगा तो फिर वो पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता। ठीक है जी। तो उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर का जो उलट है वो होता है आपका पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर का मतलब है वो पानी जो काबिले मुजर है, जो आलूदा है, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना पीने के लिए ना किसी और पर्पस के लिए। उस पानी का सिर्फ एक ही काम है और वो ये कि उसको फेंक दें, उसको डिस्कार्ड कर दें, वो कहलाता है पॉल्यूटेड वाटर। नंबर 1, हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। ये वो पानी होता है जो खेती बाड़ी से आ रहा है, लाजमी सी बात है उसमें खाद का इस्तेमाल हो रहा है, पेस्टिसाइड्स कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, तो खेती बाड़ी से जो पानी आ रहा है ये आपका पॉल्यूटेड वाटर है। नंबर 2, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, यानी कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं, यानी कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यानी कि इसका मतलब है कि ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट का मतलब है ये वो पानी है जिसको हम सेवरेज का वाटर कहते हैं, यानी कि गटर का पानी। सही है, गटर का पानी। तो ये वाला पानी भी जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कहते हैं। ठीक है। तीसरा जो होता है वो कहलाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब होता है ये वो पानी है जो इंडस्ट्रीज से आ रहा है। लाजिमी सी बात है, इंडस्ट्रीज जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट, एसिड्स, दवाइयाँ, पता नहीं कितनी चीज़ें बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। प्लास्टिक बना रहे हैं तो जो है वो इंक बन रही है, तो एसिड्स बन रहे हैं, तो डिटर्जेंट्स बन रहे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर बन रहे हैं, तो ब्लीचिंग एजेंट्स बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट आता है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। ये पानी भी नाकाबिले इस्तेमाल होता है, इसको भी पॉल्यूटेड वाटर कहते हैं। चौथा कहलाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन वाटर, यानी कि ऐसा वाटर जिसके अंदर जरासीम हो। लाजिमी सी बात है, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन वाटर कहलाता है, जिसके अंदर जो है वो पानी में जरासीम होते हैं, तो ऐसा पानी भी नाकाबिले एतबार होता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है, और यहाँ पर आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो हमारे पास था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कल हमने पढ़ लिया था। आज हमने हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ा, और उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर पढ़ने के बाद पॉल्यूटेड वाटर पढ़ा। सही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं।